Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay Killa Padi. Friends, today we are talk about standard 6 subject science chapter number 14 water. Friends, in this unit we are discuss about how much water do we use and where do we get water from, like river, ponds, taps, and we also discuss about water cycle, like disappearing trick of water. Now today we are moved to the next topic. It is how are cloud forms. Clouds means बादल. So how are clouds form? बादल कैसे बनते हैं? For this, look at here activity 3. Take a glass half filled with water. Wipe the glass from the outside with a clean piece of cloth. Add some ice into the water. Wait for 1 or 2 minutes. Observe the changes that take place on the outer surface of the glass. So friends, look at here. यहाँ पे क्या किया है? एक ग्लास लिया है एंड ग्लास को बाहर से क्लीन क्लोथ से हमें क्या करना है? साफ कर देना है एंड ग्लास में थोड़ा सा मीन्स आइस के पीसेस रखने हैं ग्लास में. देन ग्लास की सरफेस पे जो चेंजेस होता है वो हमें ऑब्जर्व करना है. ओके, फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास containing iced water cools the air around it and the water vapor of the air condense on the surface of the glass. So friends, आप सबने देखा होगा कि हम जब स्कूल में आते हैं तो स्कूल में जो हम वाटर बॉटल लाते हैं तो वो कभी कभी क्या करते हैं? चिल वाटर लाते हैं. तो हमने देखा है कि वो जो वाटर बॉटल है चिल्ड वाटर जिसमें फिलअप किया है तो वो बॉटल में से जो वो वाटर बॉटल है उसके सरफेस पे हमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे. ओके, तो वो वाटर कहाँ से आता है? ओके, वाटर बॉटल में से तो बाहर नहीं आता. तो उसी तरह से ये जो हम ग्लास लेते हैं तो ये ग्लास हमने लिया एंड उसमें क्या किया? आइस के पीसेस रखे. तो बाहर हम सरफेस पे देखेंगे, ग्लास के सरफेस पे आपको वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे. तो वो ड्रॉप्स ग्लास में तो बाहर नहीं आए, ग्लास में से बाहर नहीं आए तो वो सरफेस पे आए कैसे? ओके, तो ग्लास में जो वाटर है वो वाटर आइस का है, मीन्स वो बहुत ज़्यादा चिल है, कूल है. एंड उससे क्या होता है कि आउटर साइड में जो एयर है वो कूल होती है एंड जो वेपर बनता है उसका तो वो वेपर कूल होता है एंड कंडेंस होके ग्लास की सरफेस पे हमें देखने को मिलता है. वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंशन इन एक्टिविटी 7 इन चैप्टर 5. सो हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 की थी जिसमें हमने कंडेंसन क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. पहेली वॉज नोटिस्ड ड्यू ऑन लीव्स ऑफ ग्रास ऑन विंटर मॉर्निंग्स. डिड you notice something similar on leaves of or metal surface like iron grills and gates on a cold morning? Is this also due to condensation? Do you see this happening on hot summer morning? So friends, आपने देखा होगा कि nowadays अभी क्या चल रहा है? विंटर के डेज चल रहे हैं. तो विंटर में क्या होता है कि आपने देखा होगा लीव्स या फिर ग्रास के जो लीव्स होते हैं उस पर क्या होता है? छोटे छोटे ड्रॉप्स हो जाते हैं वाटर के. तो क्या वो भी कंडेंसन की वजह से होता है? कंडेंसेशन की वजह से होता है या फिर किसी और रीजन से? तो वो आपको गैस करना है. नाउ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर
back to the surface of earth. How does it happen? As we go higher from the surface of the earth, it goes cooler. When the air moves up, it gets cooler and cooler. At sufficient heights, the air becomes so cool that the water vapor present in it condenses to form tiny drops of water called droplets. It is these tiny droplets that remain floating in air and appear to us as clouds. So, हमें जो क्लाउड्स देखने को मिलते हैं वो कैसे बनते हैं? तो ये एयर जो कि हॉट एयर अर्थ पे से ऊपर की ओर जाती है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है वो ऊपर का टेम्परेचर लो होता है। आप कभी हिल स्टेशन पे गए हो? ओके, तो हिल स्टेशन पे आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि वहाँ का टेम्परेचर लो होता है। ओके, कोई भी हिल स्टेशन का टेम्परेचर लो होता है। सो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर लो होता जाएगा। उसी तरह से ये जो क्लाउड्स मीन्स एयर है, तो एयर वो मूविंग अपवर्ड्स में मूव होती है एंड उससे क्या होता है कि जैसे जैसे वो अपवर्ड में मूव होती जाती है वो कूल एंड कूल होती जाती है एंड वो वेपर कूल होने से उसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स जो होते हैं वो कूल होते हैं एंड उसमें वो ड्रॉपलेट बनती है एंड वो हमें एज अ क्लाउड हमें देखने को मिलते हैं। इट सो हैपन्स दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर टू फॉर्म लार्जर साइज ड्रॉप्स ऑफ वाटर। सो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कनेक्ट होके क्या बनते हैं? लार्जर साइज के ड्रॉप्स बनते हैं। Some drop of water become too heavy that they begin to fall. These falling water drops are what we call rain. In special condition, it may also fall as hail or snow. Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, form clouds and then come back to ground as rain, hail और स्नो। सो हमने देखा वाटर साइकिल। ओके, तो वाटर साइकिल में क्या होता है? फर्स्ट ओशियन में जो वाटर होता है वो एज अ वेपर ओके इवोपरेट होके या फिर ट्रांसपीरेशन से एयर में जाते हैं एंड एयर में वो वाटर हॉट होके उसके वेपर बनके वो ऊपर की ओर जाते हैं, उसमें से क्लाउड्स बनते हैं। देन क्लाउड्स में से क्या बनता है? छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ड्रॉपलेट्स कनेक्ट होके देन वाटर के ड्रॉप्स बनते हैं। वाटर के ड्रॉप्स कूल होके वो क्या होता है? रेनफॉल होता है या फिर हाइल होता है या फिर स्नो एज स्नो वो अर्थ पे वापस आ जाता है। तो इस तरह से पूरा वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ओके, फर्स्ट क्या हुआ? जो ओशियन का वाटर है, ओशियन वाटर। ओके, सो ओशियन में से मीन्स समंदर में से ओशियन का जो वाटर है वो इवोपरेट होके ऊपर जाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? इवोपरेशन। इवोपरेट होके क्या बनता है उसका? एज अ एयर में वो इवोपरेट होके मिक्स होता है एंड बाय एयर वो अपवर्ड्स में मूव करता है, ऊपर जाता है। ऊपर होके ऊपर जाके वो कूल एयर बन जाती है, उसमें से कूल एयर बनती है। देन उसमें से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं एंड ड्रॉपलेट्स में से ड्रॉपलेट्स जो है वो हमें एज अ क्लाउड्स देखने को मिलते हैं एंड क्लाउड्स वापस कूल हो जाते हैं। तो ड्रॉपलेट्स कनेक्ट होके अटैच होके ड्रॉपलेट्स एक दूसरे से कनेक्ट होके ड्रॉपलेट्स कनेक्ट होते हैं एंड क्या बन जाते हैं? ड्रॉप्स। एंड एज ये जैसे ड्रॉप्स बनते हैं तो क्या होता है? रेनफॉल। एज अ रेनफॉल
या फिर स्नोफॉल या फिर हेलफॉल। ओके, वो वापस कहाँ आते हैं? अर्थ पे। ओके, तो ये एक पूरा साइकिल है। एंड अर्थ पे आते हैं ओशियन में या फिर रिवर में, पॉन्ड्स में, एंड वापस क्या होता है इवोपरेशन। तो ये इसी तरह से ये जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट होता है। क्लियर दैट? तो ये है वाटर साइकिल। ओके, so I hope you understand water cycles, and in the next lecture we move to the next topic. It is back to the oceans. Thank you. Stay home, stay safe.